नमस्कार साथी मित्रों, हम आपको एक प्रदर्शन गतिविधि के द्वारा अकादमिक नेतृत्व पर थोड़ा और प्रकाश डालेंगे। और इस गतिविधि में मेरे साथ मेरी साथी डॉक्टर चारू हैं, जो कि अध्यापिका की भूमिका निभाएंगी, और मैं संस्था प्रधान यानी विद्यालय प्रमुख की भूमिका निभाऊंगी। तो आइए देखते हैं एक प्रदर्शन गतिविधि। डॉक्टर चारू, आप विद्यालय में नई शिक्षिका के रूप में आई हैं और कक्षा 4 और 5 को पढ़ाने का ये आपका पहला अनुभव है, तो आप बताएंगे कैसा रहा? जी, मैं इस विद्यालय में आकर बेहद ही उत्साहित हूँ। मेरा अनुभव ये रहा है कि यहाँ अधिकांश बच्चे अच्छी तरह से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, हालांकि सभी बच्चों का सीखना सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। मुझे खुशी है कि अपने शुरुआती दिनों में ही आप इतने चिंतनशील हैं और ये ध्यान दे पा रहे हैं कि सभी बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं। क्या आप अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे? जी, आप मेरी कक्षा को ध्यानपूर्वक देख रही हैं पिछले कुछ दिनों से, ये मुझे आभास है। मेरे पास 45 बच्चे कक्षा 4 में हैं और लगभग 32 बच्चे कक्षा 5 में हैं। मैंने अनुभव किया कि कुछ बच्चों को कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं रहती और उन्हें ध्यान केंद्रित करने में भी काफ़ी कठिनाई महसूस हो रही है। यद्यपि कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के लिए मैं अनेक विधियों का प्रयोग करती हूँ, जैसे समूह गतिविधि, अभिनय, नाटक इत्यादि। मैं उन्हें बाहर प्रकृति में भी ले जाने का प्रयास करती हूँ, परंतु फिर भी कुछ बच्चे इन सब में शामिल नहीं हो पाते। जब मैंने इन बच्चों से अनौपचारिक रूप से बात की तो 2 बातें सामने निकल कर आईं। पहली बात यह है कि उनकी बोलचाल की भाषा कक्षा की भाषा से भिन्न है। कोई क्षेत्रीय भाषा है जो उनके घर में बोली जाती है। बच्चों ने मुझे यह भी बताया कि उनके घर में मोबाइल फोन का और टीवी का काफी इस्तेमाल होता है, जो वो खाली समय में उसमें जुड़े रहते हैं। तो जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ, आप कक्षा में 2 गंभीर मुद्दों का सामना कर रही हैं। एक भाषाई विभिन्नता और दूसरी बच्चों का अत्यधिक मोबाइल और टीवी के साथ जुड़ाव होना। जी। और ये दोनों बातें कहीं ना कहीं बाधक हो रही हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। तो क्या आपने इन समस्याओं पर कोई गौर किया है या इनके हल को निकालने के लिए आपने कुछ तैयार किया है अपने आप को? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कक्षा में इन्हीं 2 मुख्य समस्याओं से जूझ रही हूँ। पहली भाषाई विभिन्नता की समस्या, दूसरी गैर पारंपरिक संसाधनों का प्रयोग कर पाने की असमर्थता, मेरी असमर्थता। मैंने नई कार्यनीति प्रयोग करने के बारे में सोचा है। मुझे समुदाय के साथ बात करने की आवश्यकता है कि वे मुझे कुछ दिनों के लिए एक सह अध्यापक के रूप में किसी व्यक्ति को उपलब्ध करा दें जो क्षेत्रीय भाषा बोलता हो। दूसरा, मैं स्वयं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कुछ ऐसे अवसर तैयार कर रही हूँ जिससे बच्चे मोबाइल फोन और कंप्यूटर के माध्यम से भी पाठ्य पुस्तकों की अवधारणाओं को रुचिकर रूप से समझ सकें और आपसी सहयोग से ज्ञान का सृजन कर सकें। मैं बेहद प्रसन्न हूँ कि आपके पास इन समस्याओं के इतने रुचिकर हल हैं। आपकी बात में भी मैं कुछ और जोड़ना चाहती हूँ। आप अपनी कक्षाओं को बच्चों के साथ स्वयं प्रभा चैनल के किशोर मंच, चैनल नंबर 31 और श्रव्य माध्यम रेडियो पर ज्ञानवाणी भी सुन सकती हैं। क्या आपको आपकी कक्षा के बच्चों के शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए किसी और मदद की जरूरत है? जी, अगर मुझे बगल के विद्यालय के शिक्षकों के साथ जोड़ दें तो बेहतर होगा। उन्होंने बेहद ही रचनात्मक, नवाचारी पाठ्य सहायक सामग्री बनाई है। मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। अवश्य, मैं भी हमारे साथी विद्यालय के प्रमुख से बात करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आसपास के विद्यालयों में क्या हो रहा है उसके बारे में भी मालूमात रखती हैं और सीखना चाह रही हैं। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। धन्यवाद चारू, आपके साथ बहुत रोचक संवाद हुआ और हम अपने संवाद को आगे बढ़ाने के लिए अगले सत्र में मिलेंगे। इस प्रदर्शन वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से विद्यालय प्रमुख एक अकादमिक नेतृत्वकर्ता के रूप में अध्यापक को अकादमिक सहयोग प्रदान करते हैं। विद्यालय प्रमुख बहुत ही कुशलतापूर्वक अध्यापक के प्रश्न पूछती भी हैं और न ही उन्हें उत्तर बने बनाए उत्तर देती हैं। वे भी इस तरह के प्रश्न जो अध्यापक को आने वाली समस्याओं से स्वयं जूझने को विवश करते हैं, जिससे कि वह उनका हल स्वयं खोज पाए। इस गतिविधि में आपने देखा कि विद्यालय प्रमुख कुछ सुझाव भी देती हैं।
परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे संवाद में विद्यालय प्रमुख अध्यापक को एक स्वतंत्र एवं समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे कि अध्यापक अपने व्यावसायिक विकास का स्वामित्व स्वयं कर सके। देखा जाए तो सहयोग, अध्यापकों का प्रशिक्षण एवं सलाह और यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों के लिए अधिगम स्तर व शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं बेहतर हों, ये सभी अकादमिक नेतृत्व के अहम घटक माने जाते हैं।